आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम 6 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रेखिक समीकरण है। ठीक है, रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ है, दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और आपको समीकरण लिखना है। ठीक है, एक समीकरण दिया हुआ है और एक ऐसी आपको समीकरण लिखना है दो चरों वाली, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि एक नंबर में दिया है, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। इसका मतलब ये हुआ एक समीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, एक समीकरण आपका दिया हुआ है, क्या है 3x, ठीक है, सॉरी 2x है ना, 2x + 3y - 8 = 0। दूसरा समीकरण प्यारे बच्चों आपको ऐसा लिखना है कि कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ए नंबर का जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो कंडीशन होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो c1/c2 भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये दोनों बराबर नहीं है कर दिए, आप पता चला कि आगे जाकर के c1/c2 बराबर हो गया, है ना। हालांकि नहीं होगा, बट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देंगे, ऐसा फ्रैक्शन लिख देंगे कि पता चलेगा इससे या इससे वो इक्वल हो गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बातों को। तो ऐसा लिखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप प्राइम नंबर लिख लीजिए, अभाज्य संख्या लिख दीजिए, कभी भी बराबर नहीं होगा। क्या लिख दीजिए, अभाज्य संख्या। जैसे कि अभाज्य संख्या हम यहाँ पे 7x लिख देंगे। ठीक है, 7 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 13 = 0 कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि ये जो है ना, क्या होगा, एक रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो हम एक नंबर का कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमको सबसे बड़ी बात जो है फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला मेरे बच्चों याद नहीं है तब कभी भी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आप जो है कंडीशन याद कीजिए। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए। ठीक है, उसमें सारी शर्त को अलग अलग से बारी बारी से बताया गया है और अच्छी तरह से समझाया गया है। आप वहां से जाके समझ के उस शर्त को जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा। ठीक, दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि रेखाएं क्या हो, समांतर हो। समांतर होने के लिए प्यारे बच्चों इसका कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो एक समीकरण तो आपको दिया हुआ है, दूसरा समीकरण अपने मन से लिखना। ये दोनों बराबर होना था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, इसको भी 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इसको मत कीजिए, कुछ ऐसा लिख दीजिए कटवे ना करे। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो ऑटोमेटिक ये इस कंडीशन को पकड़ लेगा। क्या बताए, जब a1 b1 को आपको बराबर करना है तो आप ऐसा लिखिए, इसका 2 गुना कर दीजिए, इसका 2 गुना कर दीजिए और इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक, समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन आपको प्यारे बच्चों ये देखना है, क्या है, समपाती हो। समपाती होने के लिए प्यारे बच्चों तीनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों बराबर। तीनों क्या होना चाहिए, बराबर। और तीनों जब बराबर हो जाएगा तो हो गया। तो जैसे यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई किए ना, 2 गुना कर दिए, तो पहले आप एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, है ना। ये आसान तरीका है, जो क्वेश्चन दिया पहले उसको लिख लीजिए। जैसे ये दोनों बराबर करना था तो सबको 2 गुना कर दिए, इसको क्या कीजिए, सबको कर दीजिए, सिर्फ इसको नहीं करें क्योंकि इसको बराबर नहीं करना था, इसमें तीनों को बराबर करना है ना। तो ये 4x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, और तीनों बराबर हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं प्यारे बच्चों कि आपका तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।